स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही चीज़ को पहचानना। लोग कहते हैं बाय लो सेल हाई, न्यूज़ फॉलो करो टिप्स लो, लेकिन सच्चाई क्या है? 90% लोग मार्केट में पैसा खोते हैं और 10% लोग लगातार अमीर बनते रहते हैं। तो सवाल है वो 10% ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी 90% नहीं जानते। आज हम उसी हिडन रूल को डिकोड करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। आपने नोटिस किया होगा जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और पैनिक सेल कर देते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो लोग जल्दी जल्दी खरीदने लगते हैं, यानी फोमो में बाय करते हैं। कोई न्यूज़ आती है तो तुरंत एक्शन लेते हैं और जैसे ही लॉस होता है लोग अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। मार्केट ऊपर नीचे होता है और आप उसके हिसाब से रिएक्ट करते रहते हो। मतलब साफ है, आप मार्केट को फॉलो कर रहे हो और मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें सही नॉलेज नहीं है इसलिए वे फेल हो रही है, लेकिन सच्चाई थोड़ा अलग है। स्टॉक मार्केट में फेल होने का असली कारण नॉलेज की कमी नहीं, असली कारण है बिहेवियर। जब डर लगता है तो हम गलत फैसले लेते हैं, जब लालच आता है तब भी हम गलत फैसले लेते हैं। यानी हमारा दिमाग और इमोशनल ही हमें नुकसान कराती है। जो लोग अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते वो बार बार वही गलतियां दोहराती हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, सही माइंडसेट और सही बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है असली खेल, हिडन रूल। मनी इज मेड इन पेशेंस नॉट इन एक्शन। यानी सच बहुत सिंपल है लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। पैसा ट्रेडिंग में नहीं बनता, पैसा प्रेडिक्शन में नहीं बनता, पैसा एक्टिविटी में नहीं बनता, असली पैसा बेटिंग में बनता है। मतलब जितना आप शांत रहकर सही इन्वेस्टमेंट को समय देते हो उतना ही आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। अक्सर हमें लगता है कि मैं जितना बाय सेल करूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सोच बहुत कॉमन है लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। असल में होता क्या है, जितना ज़्यादा आप मार्केट में मूव करते हो उतनी ज़्यादा आप गलतियां करते हो, क्योंकि हर बार का फैसला इमोशनल से प्रभावित होता है। कभी डर, कभी लालच, कभी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। रिसर्च क्या कहती है? कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न उन अकाउंट में आई है जिनमें लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो भूल गए थे कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी उन्होंने बार बार छेड़छाड़ नहीं की और इसी वजह से उनका पैसा समय के साथ बढ़ता गया। एग्जाम्पल से समझो, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट ऐसा सिस्टम है जो पैसे को इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास ट्रांसफर करता है। इसका सीधा मतलब है जो लोग जल्दी करते हैं, बार बार खरीदते बेचते हैं, वे अक्सर पैसा खो देती है, और जो लोग धैर्य रखती है, इंतजार करती है, वे धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाती है। इसलिए असली गेम तेजी का नहीं, असली गेम है सही समय तक टिके रहने का। अगर आप पेशेंस सीख गए तो स्टॉक मार्केट आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। स्टॉक मार्केट का असली गेम बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसे अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। असल में ये सिर्फ 3 स्टेप का खेल है। पहला, सही एसेट चुनना, यानी ऐसी कंपनियां या फंड्स चुनना जो लंबे समय में ग्रो कर सके। दूसरा, सही प्राइस पर खरीदना, यानी बिना जल्दबाजी के समझदारी से सही मूल्य पर इन्वेस्ट करना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कुछ न करना। यही वो स्टेप है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। लोग पहले 2 स्टेप तो सही कर लेते हैं लेकिन तीसरे स्टेप में बेचैन हो जाती है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे गया तो डर कर बेच देते हैं, यानी वे अपने ही अच्छे इन्वेस्टमेंट को समय नहीं देते। जबकि सच्चाई ये है कि असली पैसा सही एसेट को पकड़ कर रखने में बनता है, ना कि बार बार खरीदने और बेचने में। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए आपको हर समय कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सबसे सही फैसला होता है कुछ न करना। हमारा दिमाग कई बार हमें धोखा देता है। हमें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। यानी अगर हम बार बार बाय और सेल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं,
लेकिन इन्वेस्टिंग में सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। यहाँ कुछ न करना ही कई बार सबसे बड़ा काम होता है। इसे ही एक्टिविटी इल्यूजन कहती है, जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा एक्टिव रहने से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन असल में हम खुद को नुकसान पहुँचा रही होती है। एग्जाम्पल समझो, मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और भविष्य भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अचानक स्टॉक का प्राइस 10% गिर गया। अब क्या होता है, आपको डर लगता है, आप सोचते हैं कि और गिर गया तो, और आप जल्दी सेल कर देते हैं। कुछ समय बाद वही स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है और वो 3 गुना तक पहुंच जाता है। अब सोचो आपका लॉस कहाँ हुआ, मार्केट में हुआ, आपका लॉस आपके बिहेवियर में हुआ। अगर आपने धैर्य रखा होता तो वही इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा रिटर्न दे सकता था। इसलिए याद रखो, हर मूव सही नहीं होता और हर एक्शन जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सही समय पर शांत रहना जानता है। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, टाइमिंग द मार्केट, यानी कब खरीदें कब बेचें, सही समय पकड़ने की कोशिश। लेकिन सच्चाई ये है कि यह ज़्यादातर समय सिर्फ गैस वर्क होता है। मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे, इसे कोई भी पूरी तरह सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करती हैं, वे फोकस करती हैं टाइम इन द मार्केट, यानी वे लंबे समय तक अच्छे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करती रहती हैं। अब दोनों का फर्क समझो, टाइमिंग गैस वर्क और टाइम कंपाउंडिंग। मान लो आप हर साल औसतन 15% रिटर्न कमा रहे हो। 1 साल में आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, 5 साल में फर्क साफ दिखने लगेगा, 10 साल में आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ जाएगा और 20 साल में वही पैसा बड़ा वेल्थ बन सकता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। इसमें जादू रिटर्न में नहीं, जादू समय में है। जितना ज़्यादा समय आप मार्केट में बने रहते हो, उतना ही आपका पैसा अपने आप बढ़ता रह जाता है। इसीलिए याद रखो, सही समय पकड़ना जरूरी नहीं है, सही समय तक टिके रहना जरूरी है। यही स्टॉक मार्केट का असली हिडन पावर है, जो धीरे धीरे आपको अमीर बना सकता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अधिकतर लोग कहती है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए नुकसान होता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आपका सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा एनिमी है आप खुद। क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, आपके इमोशनल में होती है। कुछ इमोशनल ऐसे होते हैं जो बार बार आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। फियर, जब मार्केट गिरता है तो आप डर कर सेल कर देते हो। ग्रीड, जब मार्केट बढ़ता है आप ज़्यादा कमाने के लालच में गलत एंट्री लेते हो। फोमो, दूसरों को कमाते देखकर आप बिना सोचे समझे बाय कर लेते हो। ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा प्रॉफिट मिलते ही आपको लगता है कि आप सब समझ गए। यही इमोशनल धीरे धीरे आपके डिसीजन को खराब कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर इमोशनल से नहीं चलता, वो सिस्टम से चलता है। उसके पास एक क्लियर प्लान होता है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब होल्ड करना है, और सबसे ज़रूरी, वो अपने प्लान को इमोशनल के कारण नहीं बदलता। इसलिए अगर आपको मार्केट में सफल होना है तो आपको मार्केट को नहीं, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ जानकारी होना काफ़ी नहीं है, एक सही सिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि सिस्टम आपको इमोशनल से बचाता है और आपको सही दिशा में बनाए रखता है। एक सिंपल सिस्टम समझो। पहला, एसेट एलोकेशन तय करो, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह बांटो। जैसे इक्विटी ग्रोथ के लिए, डेट स्थिरता के लिए, गोल्ड सुरक्षा के लिए। इससे आपका रिस्क बैलेंस रहता है। दूसरा, एसआईपी या नियमित निवेश करो, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। इससे आपको मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता जाता है। तीसरा, जब मार्केट गिरे तो क्या करें? पैनिक नहीं करना है, घबरा कर सेल नहीं करना है, बल्कि उस समय को एक अवसर की तरह देखना है। क्योंकि जब अच्छे स्टॉक सस्ते मिलती हैं तो वही समय होता है सही इन्वेस्टमेंट का। गोल्डन लाइन याद रखो, मार्केट क्रैश रिस्क नहीं होता, यह एक डिस्काउंट सेल होता है। यानी जो लोग समझदारी से सोचते हैं वो गिरते मार्केट से डरते नहीं, वे उसे अपने लिए मौका बनाते हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो आप मार्केट की हर स्थिति में आप शांत और मजबूत रह सकते हो।
स्टॉक मार्केट को समझने का सबसे सही तरीका टाइम के हिसाब से सोचना। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी अचानक ऊपर चला जाता है तो कभी बिना वजह के नीचे आ जाता है। न्यूज़, इमोशनल और छोटे छोटे इवेंट्स मार्केट को बार बार बदलती रहती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना अक्सर कंफ्यूज और गलती की ओर ले जाती है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो तो तस्वीर बदल जाती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट प्रेडिक्टेबल होता है और धीरे धीरे ग्रोथ डायरेक्शन में चलता है। एग्जाम्पल से समझो, एक दिन में सब कुछ रैंडम लगता है, एक साल में थोड़ा अनसर्टेन लगता है, लेकिन 10 साल में एक क्लियर अप ट्रेंड दिखता है। यानी समय बढ़ने के साथ मार्केट की दिशा साफ होती जाती है, क्योंकि अच्छे बिजनेस समय के साथ बढ़ती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है और उसी के साथ उनका वैल्यू भी बढ़ता है। इसीलिए अगर आप हर दिन के उतार चढ़ाव पर ध्यान दोगे तो आप डरोगे और गलत फैसले लोगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में फोकस करोगे तो आप शांत रहोगे और सही रिटर्न कमाओगे। याद रखो, शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको टेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देता है। स्टॉक मार्केट में फर्क नॉलेज से ज़्यादा माइंडसेट का होता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वे टिप्स ढूंढते हैं, हर छोटी गिरावट में पैनिक करते हैं और लॉस होते ही बेच देते हैं। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग अलग सोचते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाने पर फोकस करते हैं, टिप्स के बजाय अपना सिस्टम बनाती हैं। मार्केट गिरने पर घबराते नहीं बल्कि पेशेंस रखती हैं। वे लॉस में नहीं बेचते बल्कि गिरावट में अच्छे मौके तलाशते हैं। यही छोटा सा माइंडसेट का फर्क लंबे समय में बड़ा रिजल्ट देता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि एक्टिव रहने से पैसा बनता है, यानी जितना ज़्यादा बाय सेल करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्टिल रहने से पैसा बनता है, यानी सही इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे समय देना ही सबसे बड़ा काम है। चार्ली मंगर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, बिग मनी बाइंग और सेलिंग में नहीं बल्कि बेटिंग में बनती है। मतलब जो लोग धैर्य रखते हैं वही लंबे समय में बड़ा पैसा बनाती है। तो सवाल आता है, मैं क्या करूं? तो एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझो। सबसे पहले हाई क्वालिटी कंपनी चुनो, यानी ऐसे बिजनेस जो लंबे समय में ग्रो कर सके। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन से बचो, यानी बहुत महंगे प्राइस पर बाय मत करो। तीसरा, SIP या स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट करो, यानी धीरे धीरे पैसा लगाओ, एक साथ नहीं। चौथा, नॉइज इग्नोर करो, न्यूज़ और शॉर्ट टर्म हलचल पर ध्यान मत दो। पांचवा, 5 से 10 साल तक विजन रखो, क्योंकि असली वेल्थ समय के साथ बनती है। अगर आप ये सिंपल नियम फॉलो करते हो तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करेगा। स्टॉक मार्केट हमेशा आसान नहीं होता, यह आपको बार बार टेस्ट करता है। कभी अचानक क्रैश आएगा, कभी आपके मन में डाउट आएगा और कई बार डर भी लगेगा कि कहीं पैसा डूब ना जाए। यही वो पल है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप शांत रहते हो, अगर आप अपने सिस्टम पर टिके रहते हो तो समय के साथ मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देता है। याद रखो, मार्केट पहले आपके पेशेंस को टेस्ट करता है और फिर आपको उसका रिजल्ट देता है। स्टॉक मार्केट में अमीर बनने का सीक्रेट कोई हिडन इंडिकेटर नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक स्ट्रेटजी नहीं है। सच्चाई बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। असली सीक्रेट है पेशेंस, डिसिप्लिन और टाइम। पेशेंस यानी सही इन्वेस्टमेंट को समय देना, डिसिप्लिन यानी अपने सिस्टम पर टिके रहना और टाइम यानी कंपाउंडिंग को काम करने देना। जब ये तीनों चीज़ें साथ आती हैं तभी असली वेल्थ बनती है। अगली बार जब मार्केट गिरे डरना मत, बल्कि थोड़ा एक्साइटेड होना, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट आपको डराने नहीं, आपको मौका देने आता है। यही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग डर कर बाहर निकल जाते हैं और 10% लोग समझदारी से मौके का फायदा उठाते हैं। फर्क नॉलेज में नहीं, सोच और बिहेवियर में होता है। इसलिए अगली बार जब मार्केट नीचे जाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं 90% में हूं या 10% में? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।